Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आइए प्यारे भाई और बहनों, हम एक पल प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, जो भी इस वचन में इस वक्त भाग लेने जा रहे हैं, प्रभु उनके सबके जीवन में आपके आत्मा का सामर्थ्य उतरे। प्रभु जी, स्वर्ग खुल जाए अब्बा, Amen. स्वर्ग खुल जाए, Amen. तेरा सामर्थ्य से सबको भर दे। Amen. है प्रभु, आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। Yes, Lord. प्रभु जी, मैं इस वक्त तेरे वचन पर मनन करना जा रहा हूँ। मेरे साथ जितने भी भाई बहन जुड़ेगा, सबके जीवन में तेरा ये वचन आज 100 गुना फल उत्पन्न करे। Amen. आमीन, Amen. आमीन। Amen. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्यारे भाई और बहनों, पिछले दिन प्रार्थना का समय प्रभु ने कुछ बातें मेरे को समझाया, खास करके माता पिता के प्रति हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसा हमारा आचरण होना चाहिए, उनके प्रति हमारे सोच और व्यवहार किस प्रकार होना चाहिए, और किस प्रकार हमें माँ बाप के द्वारा आशीर्वाद लेना चाहिए। बोले हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि माँ बाप की आशीर्वाद जो है हमारे लिए बहुत अहम है। बोले आमीन। Amen. कई लोगों के जीवन में तरक्की नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में माँ बाप के द्वारा जो आशीर्वाद मिलना चाहिए वो अभी तक मिला ही नहीं है। हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि ईश्वर का नियम है, अपने माँ बाप की आदर करो, सम्मान करो, उनको दुखी नहीं करो। बोले हालेलुया। Hallelujah. पिछले दिन जैसे हम मनन चिंतन कर रहा था, एक बात मेरे दिल में आए, जब तक माँ बाप के हाथ में पैसा है या उनके हाथ में कुछ है, तब तक बच्चे उनके चारों तरफ रहेगा, उनकी सेवा करेगा। मम्मी पापा, हमारी आवाज़ का जो टोन है ना, वो भी बड़ा प्यारा होगा, मीठा होगा। जिस दिन वो कंगाल हो जाएगा, जिस दिन उसके पास में कोई इनकम नहीं है, उनसे आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है, उस दिन से आपका टोन बदलेगा। मम्मी और पापा बुढ़ा और बुढ़िया हो जाए। मैं देख रहा हूँ, चारों तरफ यही देख रहा हूँ। जैसे मैं किसी के सामने ये बात शेयर कर रहा था मिस्सा में, तुरंत एक माताजी ने मेरे को हाँ बोला, हाँ फादर जी सही है। हालेलुया। Hallelujah. मतलब ये प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ। माँ बाप आपको कुछ देने के सक्षम है, तब तक माँ बाप का सब कुछ अच्छा है। जिस दिन माँ बाप किसी काम का नहीं है तो बेकार समझा जा रहा है। हालेलुया। Hallelujah. बाइबल क्या कहता है, बाइबल क्या सिखाती है, प्यारे भाई और बहनों, हमें देखना है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर में ले जाऊंगा बाइबल का, वो है प्रवक्ता ग्रंथ। प्रवक्ता ग्रंथ, बुक ऑफ सिराक, चैप्टर 3 वर्स 2 ऑनवर्ड्स। सिराक यानी प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2, वो डील करता है माँ बाप और बच्चों के बीच में क्या व्यवहार होना चाहिए। बोले हालेलुया। Hallelujah. खास करके बच्चों को माँ बाप के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनकी सेवा सत्कार किस प्रकार करना है, बाइबल बहुत क्लियर तरीके से, क्लैरिटी के साथ ये बताते हैं। हालेलुया। Hallelujah. मेरी इन बातों को ध्यान से सुनो, आपके लिए आशीष का भंडार खुलेगा। बोले आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि ईश्वर का एक भी वचन अगर आप हृदय से पालन करोगे, उसका 100 गुना फल आपको मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। बोले आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. अरे भाई और बहनों, अधिकतर टाइम ना हम इसका समझते नहीं है, ईश्वर क्या चाहते हैं, ईश्वर कैसा आपसे ये व्यवहार चाहते हैं। मैं बाइबल में जा रहा हूं, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं सीधा अध्याय 3 का 8वां वचन आपसे पढ़ना चाहूंगा। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है वह अपने माता पिता का आदर करता। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है वो माता पिता का आदर करता। जिन व्यक्तियों को माता पिता का वैल्यू नहीं है, वो ईश्वर का वैल्यू कैसे करेगा, उनके वचन का वैल्यू कैसे करेगा। अपने माँ बाप की बात का कोई वैल्यू नहीं रखता है, वो ईश्वर का यानी बाइबल का वचन का कैसा वैल्यू रखेगा। बोले हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. इस बात को ध्यान रखना।
जो माँ बाप की बात मानता है ना, वो ईश्वर की भी बात मानेगा और ईश्वर उन पर आशीष का भंडार खोलेगा। बोले हालेलुया। Hallelujah. आगे बढ़ता हूं। और उनकी सेवा वैसे ही करता है जैसे दास अपने स्वामी की सेवा करता है। बोले आमेन। Amen. एक बार फिर मैं पढ़ना चाहूंगा। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है वह अपने माता पिता का आदर करता और उनकी सेवा वैसे ही करता है जैसे दास अपने स्वामी की सेवा करता है। बोले आमेन। Amen. बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जैसे सेवक और स्वामी के तुलना किया है ईश्वर ने, जैसे बच्चे और माँ बाप के बीच में रिश्ता होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। मैं जब सेमिनरी में आया, मुझे ये समझ में आया कि माँ बाप का वैल्यू कितना ज्यादा है। जिस दिन मैं अपना घर छोड़ा, उस दिन से मेरा माँ बाप के प्रति प्यार और श्रद्धा बढ़ गई। जब तक मेरे माँ बाप जीवित था, मैं उनको सम्मान देने का कोशिश किया है, उनकी सेवा करने की कोशिश किया है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे एक चीज पता चला, जब तक मेरे माता पिता जीवित है ना, तब तक मेरे लिए इस संसार में सबसे बड़ा खजाना मेरे सामने है। हालेलुया। हालेलुया। सबसे बड़ा आशीर्वाद, सबसे बड़ा संपत्ति माँ बाप से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बोलिए आमेन। Amen. जिनको माँ बाप मिल जाता है, संसार में आपके माँ बाप है ना, आप धन्य हो। मैं कहता हूं, उनकी सेवा करना शुरू कर, प्यार करना शुरू कर, आदर करना शुरू कर, सम्मान करना शुरू कर, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। एक बार वो चले जाएगा ना, आप सच में दुखी हो जाएगा। उनके जीवित रहते ही आपने उनकी सेवा नहीं किया ना, उन्हें दुखी किया, उनके लिए कठोर शब्द का इस्तेमाल किया, उनके मन को आपने दुखी किया ना, फिर आपसे खराब इंसान कोई नहीं होगा। अभिशप्त रहेगा, आप पूरा जन्म खोजते रहेगा। फिर मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, सुनहरा मौका है। अगर आपके पास माँ बाप है, वो बूढ़े हो चुके हैं, उम्र में आगे निकल चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, खुद कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मैं आपको बताऊं, स्वर्ग पाने के लिए आपके कुंजी आपके सामने है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे बढ़कर कोई वरदान आपको नहीं मिल सकता। माँ बाप आपने पूछ कर नहीं लिया, ये मेरे माँ हो, ये मेरे बाप हो, आपने पूछा नहीं कभी। ईश्वर ने वरदान के रूप में माँ बाप दिए हैं, समझ लो ना। उन माँ बाप को आपने ईश्वर के समान प्यार करो, क्योंकि इस संसार में वो ईश्वर के बराबर है। माता पिता का नाम लेते हैं हमारे संस्कृति में, पहला माता पिता, इसके बाद गुरु है, उसके बाद ईश्वर है। माता पिता का सर्वोत्तम स्थान हमारे संस्कृति में दे रखा है। लेकिन अफसोस की बात यही है, कहां है हमारी रिश्ता, आपके बात करने की तरीका क्या है। कई बच्चों को आजकल के जमाने में मैं देख रहा हूं, माँ बाप को साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं, बुरे तरीके से बात करते हैं ना, हमको दुख लगता है। उनका फैशन सेंस सही नहीं है, वो बूढ़े हो चुके हैं, उनको चीजें मालूम नहीं है, मोबाइल मालूम नहीं है, कंप्यूटर मालूम नहीं है, टेक्नोलॉजी का पता नहीं है, वो पुराना हो जाता है। प्यारे बच्चों, मैं बता रहा हूं आपको, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल में अब पढ़ने जा रहा हूं आपको। पहले ये बात आपके सामने रख रहा हूं, उसके बाद आपको एक एक करके बाइबल से बताऊंगा ईश्वर क्या चाहता है, ईश्वर क्या चाहता है आपसे और मुझसे। प्यारे भाई और बहनों, ध्यान से सुनो, मैं दूसरा वचन से पढ़ना जा रहा हूं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 2 से पढ़ रहा हूं। पुत्रों, पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण हो। हालेलुया, हालेलुया। पिता माँ बाप की शिक्षाएं, उनकी बातों को ध्यान से सुनकर उनका पालन करना बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। बोले आमीन। आमीन। कई लोग समझते हैं ये क्या बोलता रहता है, ये एडवाइस देता रहता है, हमारे पीछे पड़ता रहता है, हमारे फ्रीडम को रोकते हैं। माँ बाप के वजह से दुखी रहते हैं अक्सर बच्चे।
क्योंकि सभी चीज के लिए मना करते हैं, ये कुछ जानता नहीं है, ये सोच रखता है आजकल के पीढ़ी। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मेरे बातों को ध्यान से सुनो, कान खोल कर सुनो, क्योंकि ये बातें अगर सुनकर अपने जिंदगी में परिवर्तन लाएगा, ईश्वर तुम्हारे साथ काम करना शुरू करेगा, कल्याण आपके जीवन में आप देखना शुरू करेगा। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अगला वचन कहता है, प्रभु का आदेश है, प्रभु का आदेश है, संतान अपने पिता का आदर करे। ईश्वर का आदेश है, हुक्म है। संतान क्या करना, मतलब बेटा हो बेटी हो, संतान पिता का आदर करे। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है, माँ बाप का आदर करना चाहिए। बोले हालेलुया। ये Hallelujah. ईश्वर का नियम है, ईश्वर का शासन है। बोले आमीन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. वो बोलेगा शायद शराब पीने वाले हो, शायद आपका देखभाल नहीं करते हो, जैसा भी हो, खराब हो अच्छा हो, माँ बाप तो माँ बाप है। ध्यान रखो, ध्यान रखो, क्योंकि सीधे सीधे आप ईश्वर के सामने आप गलत साबित हो जाएगा, गुनहगार साबित हो जाएगा, अगर आपने ये आदेश का उल्लंघन किया तो। बोले आमीन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. अगला वचन है, चौथा वचन, जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है। बोले आमीन। Amen. क्या बात है, पिता का श्रद्धा रखने वाले पापों का प्रायश्चित कर चुका है। वचन साफ करता है। बोले हालेलुया। Hallelujah. आगे वचन में है, और जो अपनी माता का आदर करता है मानो धन का संचय करता है। अगर आपके काम में बरकत चाहिए, अपने बच्चों के साथ खुशी चाहिए, बीवी आने से, बच्चे आने से माँ बाप को कोने में नहीं धकेलना, कहीं भी चुपचाप से कोई कमरे में रहो, हमारे बीच में नहीं आना, ये नहीं बोलने का माँ बाप को। माँ बाप को सर्वश्रेष्ठ जगह देना परिवारों में, उसके बाद सब कुछ। आप आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, या इतने बड़े काम करते हैं, आप समाज में नाम कमाया होगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप माँ बाप अनपढ़ हो या फिर जानते नहीं हैं, बुढ़ापे हो चुके हैं, मगर आपका कोई हक नहीं है कि उनको पीछे करें, अलग से खाना दे, साथ बिठाना सबसे बड़ा सीट में। जो घर का मुख्य माँ बाप ही रहे, आप हमेशा सेकंड में रहें। बोले हालेलुया। Hallelujah. आपके बच्चा ये देख कर बड़ा होना चाहिए, मेरे पापा दादाजी का या नाना का जो भी है कैसी सेवा करता है। बोले आमीन। Amen. ये माँ बाप को क्या बोलते हैं, बच्चों को सिखाना करते हुए, बच्चे सीखना माँ बाप से। हालेलुया। Hallelujah. मैं आपको बताऊं, खजाना यार, खजाना आपके सामने सब कुछ, जब तक कुछ जीवित रहेगा ना, एक दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए कि है ना, मैं जब एक बार समझ में आया ना मेरे को कि मेरे मम्मी पापा कभी भी चले जा सकता है, इस संसार में थोड़ा ही समय रह सकता है, मैं ये करने का कोशिश किया, एक पल भी खोना नहीं चाहता था। मैं इवन छुट्टी में जाता था ना, मैं कहीं भी घूमना नहीं जाता था, कुछ समय उधर रहता था। मेरा पापा बिस्तर पर पड़ा रहता था, 8 साल लकवा हो गया था, मैं जाके बाल कटवाता, नाखून काट के देता, नहलाता है, उसकी सेवा करते, उसको साथ बिठा के उसके साथ भोजन करता है। उनको लगता है कि मतलब मैं नॉर्मल हो गया, ऐसा लगता था। मैं उसको उठा के ये सब करता था। कभी भी कुछ सेवा करने का मौका मिलता है। और एक चीज़ मैंने प्रभु से सीखा है, जब मैं दूर रहता था, साल में 5 या 6 दिन में जाता था छुट्टी के लिए, तो एक चीज़ मेरे को मालूम था, मेरे माँ बाप भले दूर हो ना, मेरे सामने जो है ना वो मेरे माँ बाप जैसे ही है। बोले हालेलुया। Hallelujah. प्रभु ने कहा, जो तुम्हारे सामने उनका तू सेवा कर, तो तुम्हारे माँ बाप की सेवा प्रभु आप करेगा। हालेलुया। Hallelujah. ये जरूरी नहीं कि हमारे माँ बाप ही हो, कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति हो, कोई भी एक सीनियर व्यक्ति हो, उनके भी आप ऐसा ही उनके साथ व्यवहार करो जैसे आपके माँ बाप है। हालेलुया। Hallelujah. बड़ों का आदर करना है, वो माँ बाप से हम सीखते हैं। जो माँ बाप का सम्मान करता है वो किसी भी बड़े व्यक्ति का सम्मान करेगा। कोई उठने से, अपने सिर से उठने से लेकर
नमस्कार करने से लेकर, उनको सीट ऑफर करने से लेकर और एक गिलास पानी देने से लेकर हर चीज में अपनों से बड़ों का आदर करना सीखो। ईश्वर यही चाहता है। आगे हम देखते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3:6 में लिखा है, जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपने ही संतान से सुख मिलेगा। देयर इज नो शॉर्टकट टू दिस। अपने संतानों से सुख चाहते हैं तो अपने मां बाप की सेवा ईमानदारी से करो, बस इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। मैं इसीलिए जोर दे रहा हूं, ये चैप्टर जो है ना, ये आपका प्रैक्टिकल लाइफ का एक डिक्शनरी है। अगर आपको कहीं भी आपको डाउट आता ना, इसको खोलकर पढ़ लीजिए। बोले हालेलुया। हालेलुया। जिंदगी बदलेगा, गारंटी है प्यारे भाई और बहनों। क्योंकि कहीं सारे बरकत, कहीं सारे आशीष आपके लिए रोक रखा है स्वर्ग के ईश्वर। क्योंकि आप इस संसार में जो ईश्वर के जगह पर आपको वरदान के रूप में दिया गया, आप उनका आदर नहीं कर रहा है। क्योंकि वचन गलत नहीं हो सकता। वो गाना जो लिखा हुआ वचन, आज भी मैं किसी को बता रहा था, देखो वचन एक चेक लीफ जैसा है। एक चेक लीफ में जब तक आप साइन नहीं करेगा, वो चेक लीफ से कोई मतलब ही नहीं है। वो साइन का बड़ा वैल्यू होता है। वो साइन ईश्वर का वचन है। ईश्वर का वचन है ना, वो लिखा हुआ वचन है। वो साइन जैसे हो जाता है ना, वो चेक में जान आ जाती है। बोले हालेलुया। हालेलुया। आप कितना बड़ी मोटी रकम उसमें दाखिल करें, आप लिख लें, बस जब तक साइन नहीं तो रकम का कोई वैल्यू नहीं है। द मोमेंट वो रकम दे दिया और जो जिनका अथॉरिटी है वो साइन कर लिया ना, वो जिंदा हो गया, वो रकम भी जिंदा हो गया। इसी तरह क्या है, आपका ये वचन जिंदा हो जाएगा। एक वचन जिंदा है जी, ईश्वर ने साइन करके रखा है, वो आपके लिए पूरा होना शुरू होगा। वचन का पालन करना शुरू कर, जीवन बदलेगा। हालेलुया। 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 परिस्थितियां बदल जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। आपके परिवार में झगड़ा, लड़ाई, जितने भी अशांति की मामला है ना, माहौल है ना, सब दूर होगा। बोलिए आमीन। आमीन। एक काम करना शुरू कर, एक काम करना शुरू कर जो ईश्वर ने शुरुआत से बोलकर रखा है, अपने माँ बाप की आदर कर, अनादर मत करो। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आगे देखता है वचन, ये वचन ही आपको सिखाएगा। मेरे को सिखाना, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मैं बस आपको बता रहा हूँ कुछ बात। ये वचन ही पढ़कर सुनाना ही सबसे बड़ा प्रवचन है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो प्यारे भाई और बहनों। जो अपने पिता का सम्मान करता है वो अपनी ही संतान से सुख मिलेगा, और जब वह प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेगा। बोले आमीन। आमीन। इससे बढ़िया वचन क्या चाहिए बताओ। संतानों से सुख मिलने और ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनने के लिए सिर्फ एक शॉर्टकट है, मां बाप का आदर सम्मान कर, बस इतना करना है। अनेक परिवार बर्बाद हो रहा है। अनेकों की दुआ इसलिए नहीं सुनी जा रही क्योंकि वो अपने घर में मां बाप के तक सुनता नहीं, तो ईश्वर कहां सुनेगा। बोले हालेलुया। 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 इंटरेस्टिंग है ना, माँ बाप की कोई सुनते नहीं, हो जाके बोल रहे हे खुदा कहाँ सुनेगा। जाके बोलेगा तेरे सामने जो है ना ईश्वर के रूप में, उनकी बात मान ले। हालेलुया। हालेलुया। दिल से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। आगे वचन क्या कहता, 7वां वचन है, जो अपने पिता का आदर करता है वह दीर्घायु होगा। देखो कितने आशीष यार, एक एक करके ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग। हाल मैंने इसलिए एक शब्द इस्तेमाल किया शुरुआत में, आशीष का भंडार। एक दो चीज नहीं, भंडार है, खजाना है। माँ बाप का मतलब खजाना है। उनको समझो, उनका वैल्यू क्या समझो, उसका सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे घर पे होना ही है ना, इतनी आशीष। लिए माँ बाप को कहीं भेजना नहीं, अनाथ आश्रम में, सड़कों पर भेजना नहीं। तुम अपने आशीष को सड़क पर भेज रहा है, तुम अपने ब्लेसिंग को अपने घर से निकाल रहे हैं। हालेलुया। 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 तुम ब्लेसिंग से वंचित रहोगे अगर तुम अपने माँ बाप से दूर हो जाओगे। कभी एक पल के लिए भी माँ बाप को अपने से दूर ना रख, अपने माइंड से दूर ना रख, अपने सोच से दूर ना रख। क्योंकि जिस दिन माँ बाप को आपने अलग कर दिया ना, मान लो ईश्वर को तुमने अपने से अलग कर लिया। बोले हालेलुया।
हालेलुया उसका गुण, उसके अच्छाई मैटर नहीं करता है, वो है ना, वही काफी है। बोले हालेलुया। हालेलुया माँ बाप तो माँ बाप ही है, चाहे वो कितने पुराने सोच के हो, कितने बुढ़ापे में आए हो, कितने बीमार हो गए हो, आपका कोई पैसा लेकर देने वाला नहीं है, उल्टा खर्चा ही होता है। आपको लगता है कि ये होने से मेरा खर्चा ही हो रहा है, इनसे कोई लाभ नहीं हो रहा। बिजनेस नहीं है तुम्हारा, रिलेशनशिप बिजनेस नहीं है, फायदा का बिजनेस नहीं है। ध्यान से सुन, तुम्हारी आशीष का स्रोत है तुम्हारे माँ बाप। हालेलुया 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 याद रखना प्यारे भाई और याद रखना। बोले हालेलुया। हालेलुया कभी मुझे पता है यूट्यूब में वगैरह जब हम ये वचन डालता है ना, लोग यहाँ तक पहुँचता नहीं है, कोई बात नहीं, जो पहुँचेगा और सुनेगा ना वो उसको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा है। बोले आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया आगे क्या दिखता है, क्योंकि दीर्घायु चाहिए ना, माँ बाप के आदर करो। जो अपनी माता को सुख देता है वह प्रभु का आज्ञाकारी है। हाँ, प्रभु के आज्ञाकारी बनने के लिए माता को सुख दो। बोले हालेलुया। हालेलुया जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है, आठों वचन में पढ़ा, एक बार फिर पढ़ूंगा, जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है वह अपने माता पिता का आदर करता और उनकी सेवा वैसे ही करता है जैसे दास अपने स्वामी की सेवा करता है। बोले हालेलुया। हालेलुया इससे ज्यादा क्या सिखाएं प्रभु। ध्यान से सुनिए प्यारे भाई और बहनों, 9वां वचन है, वचन और कर्म से अपने पिता का आदर करो जिससे तुमको उसका आशीर्वाद प्राप्त हो। सिर्फ वचन से नहीं, प्रभु साफ कहता वचन और कर्म से अपने पिता का आदर करो जिससे क्या है, तुमको आशीर्वाद प्राप्त हो। हालेलुया हालेलुया उसका आशीर्वाद, इसलिए मैंने शुरुआत में बोला माँ बाप का आशीर्वाद चाहिए। हम देखते हैं भले वो इब्राहिम को, इसहाक हो, याकूब हो, अपने संतानों को आशीर्वाद देता है। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना बाइबल में, याकूब और एसाव। इसहाक बुढ़ापे में आया, आंखें नहीं दिख रहा था उसको, उस समय है ना याकूब ने धोखे से आशीर्वाद ले लिया बाप का, जो एसाव को मिलना था, क्योंकि एसाव पलौठा था। एसाव समझकर याकूब आशीर्वाद ले रहा है। क्या आशीर्वाद का महत्व रखता है पता है? या ऐसा कह रहे जब वो दोबारा आ गया, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहता था जैसा भी हो, मैं उसमें नहीं पहुंच रहा, लेकिन मैं बता रहा हूं अब मैं क्या कर सकता हूं, मैंने जो दे दिया वापस नहीं ले सकता, तो इसलिए छोटा मोटा ब्लेसिंग देके उनको भेज रहा है। और इसहाक के दिल से जो आशीर्वाद मिला ना वो याकूब को मिला। बोले हालेलुया। हालेलुया बहुत महत्व रखता है। याकूब फिर अपने संतानों को सबको बुलाकर आशीर्वाद देता है और जोसेफ को विशेष आशीष देता है। उत्पत्ति के हम पन्नों में देखता है। प्यारे भाई और बहनों, माँ बाप का आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज है। आपको संसार में पैसे से नहीं मिलेगा, ये पैसे से नहीं मिलेगा। प्यार करो, आदर करो, सेवा करो वचन और कर्म से, तब ऑटोमेटिक ना एक एक दिन माँ बाप बोलेगा मेरे बच्चों को आशीर्वाद मिले। खुदा के सामने तुम्हारे माता पिता घुटनों में आएगा और जो बचपन से जो गोद में है ना मिला तुमको, उस समय से आशीर्वाद देते आए, तुम्हारे भलाई चाह तुम्हारे माँ बाप, वही माँ बाप है ना बुढ़ापे में भी तेरे लिए दुआ करेगा और उनकी दुआ तेरे लिए असर करेगा, तेरी जिंदगी और कुछ लेवल में पहुंच जाएगा। बोले हालेलुया। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। याद रखो ये टॉपिक में मैंने कभी यूट्यूब में या कहीं भी नहीं बोला, ये चीज बहुत कम इस पर मैं बात किया है, पर ये मेरे मन में है। एक दो रिट्रीट मैंने दिया इसके ऊपर, ये मेरे मन में बहुत समय से था। प्यारे भाई और बहनों, ध्यान रखना है, माँ बाप जब तक है ना तब तक आप धनी हो और धन्य हो। बोले आमेन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आगे हम वचन में देखते हैं 11वां वचन, पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ बनाता है किंतु माता का अभिशाप उसकी नींव उखाड़ देता है। हाँ ये भी है। अभी जब आप आशीर्वाद नहीं लेता तो क्या मिलेगा? अगर आपकी मम्मी को आपने दुखी किया पर परिवार उखड़ गया, बाइबल में लिखा है माँ का अभिशाप पूरे घर को, खानदान को उखाड़ कर रखेगा। बोले हालेलुया। हालेलुया। देखो एक बार फिर पढ़ूंगा,
पर आप नहीं तो मेरे को बोलेगा फादर जी ने ऐसा बोला। नहीं नहीं नहीं, बाइबल साफ कहती है पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ बनाता है, किंतु माता का अभिशाप उसकी नींव उखाड़ देता, नींव से उखड़ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या वचन इस्तेमाल किया बाइबल में, नींव से उखड़ जाएगी अगर आप एक माँ को दुखी करेगा तो। जो जिसने आपको 9 महीने पेट में रखकर जन्म दिया है, पालन पोषण करके 6 फुट का बड़ा कर दिया है, तुम बड़े होकर अपने बीवी के लिए, बच्चे के लिए, किसी और चीज के लिए माँ को गाली देता है, हाथ उठाता है, पता नहीं क्या क्या कठोर व्यवहार करते हो। उस माँ के आंखों में तेरे प्रति आंसू आया ना, मान लो तुम्हारे लिए फाड़ गया चिट्ठी, वो खड़ गया नींव। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर का वचन साक्षी है, बोले आमीन। आमीन। इसलिए अगर ऐसा किसी ने भी दुखी किया, आज माफी मांगो, पैर पकड़कर आंसुओं से धो अपने माँ के पैर को, बाप को। अगर दुखी किया, घर से बाहर किया है, शराब के नशे के हालत में हाथ उठाया, अगर आपने उसके गले को घोटा, अगर उसने हाथ उठाया, किसी भी प्रकार से उसको दुखी किया है, उसके मन एक बार भी दुखी हो गया, मैं कैसे इनको जन्म दिया प्रभु, ये मेरा औलाद है करके उसके मुंह से निकला ना शब्द, मैं कहता हूं उस दिन ये अच्छा होता, आपका जन्म ही नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। आपका जन्म इसलिए यार, सामने जो है ना वो ईश्वर के बराबर उनका स्वरूप है, वो सृष्टि करता है ईश्वर के लिए, तुम्हें जन्म दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अरे भाई और बहनों, इसलिए याद रखना है, याद रखना है, ये चीजें अपना दिल में रख लो। 12वां वचन है, अपने पिता का अपमान पर गौरव मत करो, उसका अभिषेक तुमको शोभा नहीं देता। कोई आपके पापा को है ना नीचा दिखाता है और आप उसमें बोल रहे हैं कर लो और चप्पल से मारो, जूते से मारो, मेरा बाप ऐसा वैसा है, नहीं, तुम्हें शोभा नहीं देता। वो कितना भी खराब हो, कितना भी शराबी हो, कितने भी नशेड़ी हो, कितने भी किसी काम का क्यों ना हो, लोग दुनिया बोलेगा, पर आप नहीं, उनका आपसे भी तुम्हें शोभा नहीं देता। हमेशा प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ योर फादर, बोले हालेलुया। अपने माँ बाप का आदर रख लो, बोले आमीन। वो पुत्र का फर्ज है, पुत्र का फर्ज है माँ बाप का सर को ऊंचा रखने का, कभी उनको नीचे नहीं होना चाहिए, बोले आमीन। आमीन। ध्यान रख लो। और 14 वचन में लिखा, 13 वचन में, पिता का सम्मान मनुष्य का गौरव है और माता का अभिषेक पुत्र को शोभा नहीं देता। बिल्कुल, माँ या बाप दोनों को नीचे नहीं होना चाहिए कहीं भी, और कहीं भी उधर ऐसा हो गया वो तुम्हारे लिए शोभा नहीं देती है, प्रभु कहता है, याद रखिएगा। अगला वचन है 14 वचन, पुत्र अपने बूढ़े पिता की सेवा करो, जब तक वो जीता रहता है उसे उदास मत करो। यही मैं आपको बता रहा था, उसको उदास मत होने दो। बुढ़ापे में जब तक वो जीता रहता ना, तब तक एक एक पल उसकी सेवा करो। कहीं जो ऐसा झूला जैसा पलंग में बिस्तर में सुलाया, आप अच्छे खासे मतलब कंफर्ट वाला बेड में सोता है, आपको जिस कमरे में माँ बाप रहते हैं उसमें लाइट नहीं, पंखे नहीं, मच्छर है, मच्छरदानी नहीं, ऐसा करके है ना, सबसे बढ़िया जगह पर तुम्हें सुलाया था माँ बाप ने, तुम्हें बिस्तर पर सुलाकर वो नीचे सोया है। आज जब वो बूढ़े हो गए, तुमने उसको कैसा सोने दिया है, कौन से बर्तन में खाना देते हो, ये नीचे गिरा देगा, ये तोड़ देगा करके ना, ऐसे गंदे बर्तनों में, ग्लासों में खाना पीना देते हैं। माँ बाप को कोई इतना आपने समझ गया किसी उसका लेवल, ध्यान रख लो। जब तक तुम छोटे थे ना, सब कुछ, सबसे बढ़िया चीज तुमने जो भी जिद किया ना, वो सब कुछ माँ बाप ने लेकर दिया है। अभी उनके बुढ़ापे में ना,
उनको उदास और दुखी नहीं होना चाहिए। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, अगर आपके पास ना इतना भी सांस रह जाते हैं ना, आपकी माँ बाप की सेवा कर। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैंने ना स्वर्ग का ईश्वर भंडार को खोलेगा आपके लिए। आज जैसे वचन सुन रहे हैं ना, आपके जीवन में कोई परिवर्तन आना चाहिए। क्योंकि आप ये बात मानकर देखो, मेरे ये बात पूरा होने से पहले आपके लिए आशीर्वाद आना शुरू होगा। बोलिए आमीन। आमीन। एक बार अपने माँ बाप की सेवा सच्चे दिल से करना शुरू कर, तेरी जिंदगी में तुम महिमा देखना शुरू करेगा। ईश्वर तुम्हारे साथ चलेगा। ईश्वर का आशीर्वाद का हाथ तुम्हारे ऊपर से हटेगा नहीं। सब बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आगे देखो जी, वचन क्या है? 15वां वचन में लिखा है, यदि उसका मन दुर्बल हो जाए, यानी बूढ़े माँ बाप के, तो उससे सहानुभूति रखो, कंपैशन दिखाओ ना, कंपैशन दिखाओ। गुस्सा नहीं करना चाहिए। कितने शब्द बोलते हैं, अरे ये मम्मी आपको पता नहीं, पापा आपको ये करना नहीं चाहिए था। हमेशा हम लोग क्या ऊंचे आवाज में बात करते हैं, डांट कर बातें करते हैं, गुस्से में बातें करते हैं। छोटे बच्चे भी आके करते हैं, हर चीज के लिए उनको मना करते हैं। यहाँ बैठना नहीं, वहां बैठना नहीं, वहां थूकना नहीं, यह देखना नहीं, वो नहीं टच करना, आपने ऐसा किया वैसा किया। हर चीज के लिए सहानुभूति से, कंपैशन से करो। बोलिए आमीन, आमीन। मैं कभी कभार ऐसा करता था मेरी मम्मी से, क्योंकि मम्मी है ना, कभी भी हम फोन करते तुरंत बोलते किसने फोन किया, तो मैं पूछता मम्मी आपका क्या टेंशन है, मैं किससे बात करूं। फिर मेरे को समझ में आया, मम्मी है तो बूढ़ी हो चली है, लेकिन वो हर चीज में जानना चाहती है, इन्वॉल्व होना चाहती है। इसलिए ना हम डिस्कस कर रहे, मम्मी आके बैठेंगी, उसमें ओपिनियन बोलेगा, तो बोलेगा मम्मी आपका क्या टेंशन है, आप कहीं बैठे रहो ना, बच्चे भी बड़े हो गए, वो लोग करेंगे। मेरे को समझ आया ये गलत है, क्योंकि मम्मी को है ना, कैसे एक कोने में जाके अकेले बैठे रहेंगे, वो जीते जीते मर गई जैसे होंगे। वो इंसान है ना, उसके अंदर जान है, वो समझती है, शरीर से तो चल फिर नहीं सकती, लेकिन सोच और का माइंड काम कर रही है। जिस दिन एक मेरे को समझ आया ना, मैं अपने मम्मी को कभी भी धकेला नहीं। उसके बाद मैं आराम से बोलने लग गया, किसी फलाना किसका फोन था, उसको बोलता था सही, सच में इसका फोन आया, ऐसे बात कर रहा था, बस वो खुश है उससे। वो मतलब है मेरा बेटा मेरे से बात कर रहे हैं, और क्या बोलते हैं, मेरा सम्मान रख रहे हैं, और वो उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है मेरे को मालूम है। मम्मी खुश है, मम्मी उस समय भी मम्मी है ना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। चाहे वो प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं ना, हम देश के कितने बड़े अधिकारी बन जाते हैं, माँ तो माँ है। बच्चे को क्या बुलाएगा, इधर आ बोलेगा ना, ओ सर सर थोड़ी बुलाएगा। मेरे को फादर करके थोड़ी बुलाता था, मेरे को अपने बेटा करके बुलाता था। फादर हो, बिशप हो, पोप हो, बेटा ही बेटा है, माँ तो माँ है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना। माँ बाप के सामने कभी बड़ा नहीं होता, चाहे कितने बड़े अधिकारी बन गए हो, आप बड़े नहीं हो। माँ बाप के सामने आप बेटा और बेटी है, हमेशा हमेशा के लिए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कुछ भी हो, हालेलुया, हालेलुया। झुकना है ना इस संसार में, किसी के सामने, वो माँ बाप के सामने झुकना है। मतलब ईश्वर के अलावा मैं बोल रहा हूं आपको, बोले हालेलुया। हालेलुया। किसी और इंसान के सामने ना झुके, कोई टेंशन नहीं, लेकिन माँ बाप ऐसे है कि उनके सामने हम तो सिर्फ और सिर्फ बच्चे हैं, याद रखिएगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। मैं बड़ा इमोशनल हो रहा हूँ आपको ये चीज बताते हुए, क्योंकि कई चीजें मेरे को याद आ रहे हैं, मेरे मन में है ना टीवी जैसे दिखना शुरू होता है, क्योंकि इन चीजों से हम देखा है, ये चीज देखा है मैंने, इसलिए मेरे को प्रभु मेरे मुंह से निकलवा रहे हैं ये चीजें। बोले हालेलुया, हालेलुया। ताकि आपके जीवन में अगर आपका आचरण प्रभु के वचन के अनुसार नहीं हो, फिर सुधारने का वक्त आज आ गया है। इट हैज कम, द टाइम हैज कम फॉर यू टू चेंज योर लाइफ एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स योर पेरेंट्स। इफ यू डू नॉट ओबे द वर्ड ऑफ गॉड, यू विल बी डूम्ड, आई से। बोले हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपका आशीर्वाद आपके ही सामने है, आपके माँ बाप। बोले हालेलुया, हालेलुया। 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 अगला वचन हम पढ़ेंगे, यानी इस वचन का बाकी
जो 15 का, अपने स्वास्थ्य की उमंग में उसका अनादर मत करो, क्योंकि पिता की सेवा शुश्रूषा नहीं भुलाई जाएगी। तुम्हारे सेवानी में तुम्हारे बूढ़े माँ बाप के अवस्था को लेकर तुम कभी हंसी मजाक नहीं करना। किसी दोस्त और किसी से नहीं बोलना यार ये बूढ़ा हो चुका है, पहले बड़ा शेर था, कभी नहीं बोलना कुछ। अपने माँ बाप को लेकर कोई गलत शब्द मुंह से नहीं निकालना नहीं बिल्कुल। बोले हालेलुया, हालेलुया। और याद रखना उनकी जो सेवा शुश्रूषा तुम करते हो ना, वो एक भी चीज नहीं भूली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, भुलाई नहीं जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया, वह तुम्हारे पापों के प्रायश्चित और तुम्हारी धार्मिकता की समझ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, वह तुम्हारे पापों का प्रायश्चित और तुम्हारी धार्मिकता समझी जाएगी। व्हाट जो सर्विस, जो सेवा आप करते हैं ना, वो आपका पापों का प्रायश्चित है और साथ साथ आपकी धार्मिकता है। दैट इज द राइचियसनेस। ईश्वर उसको ही मानेगा और कुछ नहीं। बोले हालेलुया, हालेलुया। अगला वचन है, लोग तुम्हारी विपत्ति के दिन तुमको याद करेंगे और तुम्हारे पाप धूप में पाले की तरह गल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम अपने माँ बाप को उनके बुढ़ापे में उनकी सेवा करेगा, सहानुभूति दिखाएगा, अच्छे शब्द इस्तेमाल करेगा, उनके साथ रेस्पेक्ट दिखाएगा, आदर दिखाएगा, उनके हर छोटी बड़ी बातों में उनके साथ देगा, तो ये लिखा है, लोग तुम्हारी विपत्ति के दिन तुमको याद करेंगे और तुम्हारे पाप, जितने बड़े गुनाह पाप धूप में पाले की तरह गल जाएंगी। बोलिए आमेन, आमीन। See the word of God, see the power, see the strong words used by God. This is what is going to happen for you. Amen. आमीन। 18 वचन है, जो अपने पिता का त्याग करता वह ईश निंदक के बराबर है, जो अपनी माता को दुख देता है वह ईश्वर द्वारा अभिशप्त है। बोले आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अरे भाई और बहनों, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके सामने 17 वचन रखा है प्रवक्ता ग्रंथ का, अध्याय 3 पद संख्या 2 से 18। प्यारे भाई और बहनों, बाकी मैंने कहीं से भी कोटेशंस इस्तेमाल नहीं किया, बस इसी को मैं एक बार आपके सामने रखना चाहता था। बस आपको मैं कहता हूं, माता पिता की सेवा करो, बस स्वर्ग मिल जाएगा। ईश्वर की सेवा करते होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब वो जीवित है ना, तुम्हारे लिए मौका है। एक दिन भी आप लापरवाही नहीं दिखाओ। कल करेंगे, परसों करेंगे, मेरे पास पैसा हो तो तब रखेंगे माँ बाप को, अभी तो उनके पास रहने दो, इनके पास नहीं रखो। आपके साथ माँ बाप रह रहे हैं ना, मैं कहता हूँ जिन बच्चों के साथ माँ बाप रह रहे हैं ना, धन्य समझो जी, धन्य समझो। बोले हालेलुया, हालेलुया। कभी भी मुसीबत नहीं है, बोझ नहीं है। माँ बाप बरकत है, बरकत है, बरकत है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। याद रखिएगा, हम प्रार्थना करते हैं, हे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, जो वचन और जो वचन की व्याख्या आपने इस वक्त दिया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, तेरा एक एक वचन में सामर्थ्य है, एक एक वचन में जीवन है, एक एक वचन आज जो हमारे जीवन में लागू हो जाए। प्रभु जी, मेरे माँ बाप के आदर सम्मान करने के लिए आपने मुझे बताया है, ये आपका हुक्म आदेश समझकर मैं इस वक्त इसको रिसीव करता हूँ, और मेरे जीवन के आखिरी सांस तक माँ बाप की आदर सेवा करने के लिए प्रभु मुझे हिम्मत और बल दे। और मेरे जितने भी भाई बहन इस वक्त वचन सुन रहा है, इनके जीवन आज से पूरी तरह से बदल जाएं और इनके आचरण बदल जाएं। ये माँ बाप की सेवा शुश्रूषा सच्चे दिल से ईमानदारी से करने जाएं और वचन और कर्म से करने वाला बने। ये दुआ हम मांगते हैं यीशु तेरे अधिभौत नाम के द्वारा, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।